रात होने के बावजूद भी आयशा देखिए गाइस बिल्कुल सोने के मूड में नहीं थी। वो मस्ती कर रही थी और जाकर वहाँ के कैबिनेट में बैठ गई थी। और इतनी रात होने के बाद भी किसी का मूड नहीं था गाइस कि वो सो जाए। सबने अपनी नमाज अदा की और उसके बाद कुछ टाइम मूवी देखने का मन था बड़ी बेटी का मेरे। तो महीने में एक बार हम लोग जाते हैं तो फिर ठीक है बनता है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, इसलिए हम सब ने भी एक मूवी देखा गाइस। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत हो के गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये चल रही थी गाइस मूवी। आयशा जब तक सो चुकी थी और हम लोग ने मूवी देखा और उसके बाद सुबह उठे गाइस। और आपको सुबह का बता दूँ, सुबह हम लोग निकल गए थे और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस डोसा मिलता है गाइस। तो हम लोग को वो डोसा खाने के लिए जा रहे थे। आई होप कि वो खुली रहे और हम खा पाए। तो ये आ गई थी हमारी लिफ्ट से नीचे उतरते ही होटल वाले भैया ने वापस से हमारा बैग ले लिया। बहुत अच्छा लगता है गाइस जब कोई ऐसी सर्विस देता है, तो अच्छी फीलिंग आती है। और बस उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ से बैग लेकर रखा और हम लोग वहाँ से निकल गए गाइस डोसा खाने के लिए। सुबह सुबह का वक्त था। इससे पहले जब हम आए थे तब भी हम वहाँ पर गए थे और तो बंद था। जब यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था शायद इस वजह से उन्होंने बंद रखा था। और लेकिन आई होप कि आज मिल जाए और मैं अपनी बड़ी बेटी को वहाँ का डोसा ट्राई करा पाऊँ, क्योंकि जब सबसे पहली बार हमने वहाँ खाए थे जब मेरी बड़ी बेटी नहीं थी, उसको छोड़कर फिर हम लोग गए थे नाश्ता करने, क्योंकि उसके सुबह एग्ज़ाम थे। लेकिन इस बार टाइम था, दोपहर के बाद उसके एग्ज़ाम होने वाले थे। तो बस इंशाल्लाह के वो होटल हमें खुली मिले। बहुत भारी समय होता है गाइस जब हम उससे एक महीने में एक बार मिलते हैं और फिर जब छोड़ना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खैर बोलते हैं ना कि कुछ पाने के बाद कुछ खोने के बाद ही कुछ हासिल होता है। तो ये आ गया था हमारा होटल जय मल्हार। यही है गाइस वो होटल जहाँ बहुत अच्छा डोसा मिलता है और बहुत ही अमेजिंग। मतलब मैंने ऐसा डोसा इससे पहले हैदराबाद में खाया था और उसके बाद यहाँ पर। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है यहाँ की। तो मुझे अपनी बड़ी बेटी को भी खिलाना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुला मिल गया। और देखिए ये यहाँ पर बनता है इनका डोसा। और ये इडली का भी कर रहे थे गाइस। देखिए ऐसे बना रहे थे इडली। और बस फिर हमने बटर डोसा ऑर्डर किया 4 और आ गया था हमारा डोसा। और ये मेरी छोटी गुड़िया को बहुत भूख लगी थी और उसको भी डोसा बहुत पसंद, मेरी पिल्लू को। तो हमने डोसा बुलाए और फर्स्ट वाला मैंने पिल्लू को खिलाया और फिर हम लोगों ने डोसा खाए और बहुत ही लाजवाब बना था। ये बटर मसाला डोसा था। ये जो येलो चटनी है गाइस वो मीठी लग रही थी, मुझे नहीं अच्छी लगती वो चटनी, लेकिन वो लोग देते ही है साथ में। और मैंने सिर्फ वाइट चटनी के साथ खाया और बस डोसा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और फिर वहाँ से हमें अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने के लिए जाना था और हो गया था हमारा डोसा और हम वहाँ से अभी निकल रहे थे हॉस्टल की तरफ। तो मेरी बेटी जहाँ पढ़ती है वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। वो लोग पेरेंट्स को ही सिर्फ अलाउ करते हैं अगर फादर भी रहे साथ में, और तब भी वो लोग नहीं देते रुकने के लिए। अगर माँ बाप दोनों साथ हो तभी वो रात रुकने की, आउटिंग ले जाने की परमिशन देते। अदरवाइज़ कोई भी आ जाए तो उसको उन्हीं के सामने सिर्फ बात करने देते। तो अच्छा है, एक तसल्ली होती है जब इतनी सिक्योरिटी मिलती है अपने बच्चों के मामले में। तो गाइस बस आ चुका था हॉस्टल। डोसे की शॉप से तकरीबन 4-5 किलोमीटर था हॉस्टल और अभी आ गया था। और बस ये घड़ी जो हम कभी नहीं चाहते आए लेकिन वो पॉसिबल नहीं था गाइस, हमें छोड़ना ही पड़ता था। तो ठीक है, इंशाल्लाह जल्द उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और फिर वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये आयशा सारा उसने एंट्री किया और बस सबसे मिल रही थी, सबसे बातचीत कर रही थी। और ये आयशा से मिलने गई। आयशा बहुत क्लोज़ है, मेरा पिल्लू
बहुत क्लोज है अपनी दीदी से। तो ये हो गया था बाय, और फिर हम सब लोगों ने उसे मिला, कुछ हिदायत की जो खाने पीने के ताल्लुक़ से, पढ़ाई के ताल्लुक़ से, और उसको भी बहुत भारी जा रहा था। हर बार जाते समय रोना आता ही है गाइस, अपने बच्चों को जब हम छोड़ते हैं तो बड़ा मुश्किल समय होता है ये, लेकिन खैर इंशाल्लाह ये तो हर महीने होता ही है। और बस फिर हम उसको अंदर छोड़ा, हमारे सामने हमारी बच्ची चली गई, और फिर हम सुकून से अपनी रिटर्न जर्नी के लिए निकलने लगे गए। अब रिटर्न जर्नी भी 7 से 8 घंटों की है, तो आराम से बस नाश्ता अच्छे से हो गया था, तो हमने सोच लिया था कि अब करार में जाकर ही हम खाना खाएंगे। और फिर ये हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई। होती ही देखो ये दोनों बहनों की मस्ती कैसे शुरू हो गई थी। पीछे लेट गए थे ये, और बस ये था हाईवे, बहुत अच्छा रास्ता है ये। तो अभी हर तरफ कंस्ट्रक्शन शुरू है, तो रास्ते बहुत ख़राब मिलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करार तक तो बहुत अच्छा रास्ता है, तो रन इंशाल्लाह जल्दी कट जाएगा। और बस कल का दिन बहुत अच्छा गया बच्ची के साथ, हमने उसको लिया, रात भर उसके साथ रहे, और फिर सुबह सुबह छोड़ के हम लोग निकल गए थे। और इंशाल्लाह अगले महीने फिर से आ जाएंगे। वैसे उसकी रमज़ान में 15 दिन की उसको छुट्टी मिलने वाली है गाइस, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ रहेगी 15 दिन। 10वें रोज़े से उसको छुट्टी मिलने वाली है इंशाल्लाह, और फिर ईद के बाद भी वो हमारे साथ 5 दिन रहेगी। तो देखते, अभी बोला तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन अभी 10 दिन की देंगे या 15 दिन की मिलेगी नहीं पता गाइस। तो ये आ चुका था करार, और हम जहाँ पर जाने वाले थे वो यहाँ का बहुत ही फेमस डिश है गाइस, खड्डा मटन, और वो मैं आपको ढाबे का डायरेक्ट नाम ही बता दूंगी। तो ये रहा गाइस खुशबू ढाबा। जी हाँ, खुशबू ढाबा उसका नाम है तो ढाबा, लेकिन कोई एंगल से ढाबा नहीं लगता, पुरानी हवेली के टाइप बहुत अच्छा होटल है गाइस। ये सिर्फ नाम ढाबा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और यहाँ का वो खड्डा मटन जो डिश मैं बता रही हूँ वो तो अमेजिंग है। तो गाइस आप जब भी करार आओ तो एक बार खुशबू ढाबे का आप खड्डा मटन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने दिल से खिलाते हैं लोग कि महसूस होता है कि और लीजिए, थोड़ा सा राइस लीजिए, थोड़ी सी भाकरी लीजिए, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, दिल से खिलाते हैं। तो यहाँ बार बार आने को मन करता है। हम जब भी आते गए, हमने दूसरी होटल यहाँ पे कोई ट्राई नहीं की जब से आए। और ये गए रास्ते में मुझे रबड़ी और जलेबी दिखी थी, तो हम लोग रुके और वहाँ से लिए, और बस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इंतज़ार नहीं हो पाया, तो हम तो बस शुरू हो गए इस जलेबी और रबड़ी खाने के लिए। और बहुत अच्छी लगती है, मावा जलेबी थी एक्चुअली, नॉर्मल जलेबी के साथ भी रबड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये मावा जलेबी थी और रबड़ी भी बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने खाने का ऑर्डर आने तक के जलेबी खाना शुरू कर दिया था, रबड़ी। और ये पिल्लू भी मेरी खा रही थी अच्छे से, उसको भी पसंद आई, अदरवाइज़ वो मीठा बहुत कम खाती है, नहीं खाती वो ज़्यादा, लेकिन वो रबड़ी खा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है गाइस। और बस हमने आते ही ऑर्डर दे दिया हमारा फिक्स डिश खड्डा मटन। तो ये आ गया था गाइस खड्डा मटन। देखिए ये भाकरी, और ये 2 प्लेट बुलाए थे, 2 ही काफ़ी था, बहुत हो जाता ये भी गाइस। तो ये उसके साथ आता है गाइस कीमा, और ये होता है हरे मसाले का मटन, और ये अंडा करी देते हैं, वो पांडा रस्सा, और ये तांबड़ा रस्सा। ये यहाँ का कराड़ का कोल्हापुर की बहुत फेमस डिश है गाइस। और फिर बस हम लोगों ने खाए, एंजॉय किए, और काफ़ी टाइम चला गया था खाने में, 1 घंटा, और रिटर्न जर्नी अभी 3 घंटे की बाकी थी गाइस हमारी। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए, और इसके बाद भी थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, और रात का समय तकरीबन हमको 10 से 11 बजने वाले थे, और ये आ गए थे गाइस, हम रात में घर पहुंच गए थे। बस फिर दरवाज़ा खुला और हमारी एंट्री। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इंशाल्लाह बहुत सी बातों के साथ एक नई सुबह के साथ आपसे मिलूँगी। और रात इतनी हो चुकी थी, ऊपर चढ़ना भी जान पर आ रहा था गाइस।
तो लेकिन बहुत थक चुके थे, तो अब इंशाल्लाह कल सुबह वीडियो बनाऊंगी। और बस ध्यान रखिएगा, इस दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। खास खास दुआ की दरख्वास्त। बाय गाइस।